एक क्लास 10 आपका चल रहा था ज्योमेट्री चैप्टर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 5.1 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड सम। 5.1 में एक ही फॉर्मूला था, डिस्टेंस फॉर्मूला। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली पूछा था 2 पॉइंट्स देके कि इनका डिस्टेंस क्या है। अब सेकेंड क्वेश्चन से है ना, ये लोग डायरेक्टली नहीं पूछेंगे। सेकेंड क्वेश्चन से आपको पूछेंगे कि कोलिनियर है या नहीं है, इक्वी डिस्टेंस है या नहीं है, जो मैंने कल लिखवा कर दिया था। तो अब कोलिनियर होने के लिए हमारे कोई भी दो पॉइंट्स की डिस्टेंस का एडिशन थर्ड के सेम होना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ की। अब मुझे नहीं पता कि ए बी सी कौन से सीक्वेंस में, अगर कुछ भी करते हो तो भी डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस ऑफ बी सी और डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये 3 चीजें तो फाइंड करनी ही पड़ेगी। हो सकता है कि सी मिडल में हो सकता है कि बी मिडल में हो, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी आप मिडल में रखते हो तो भी आपको, सपोज बी को मैंने मिडल में रखा, ए बी बी सी ए सी फाइंड करना ही है। सी को मिडल में रखा तो भी ए सी बी सी ए बी फाइंड करना ही है। तो ये 3 पॉइंट तो हमको कैसे भी फाइंड करना है। फिर हम लास्ट में देखते हैं कि मिडल में कौन सा पॉइंट है, कोलिनियर है या नहीं है। तो फर्स्ट जब भी आपको कोलिनियर पूछा है तो 3 पॉइंट्स का डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। अब जिन जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा उनको सेकंड तो बहुत कम समझ में आएगा। एंड ऑनलाइन लेक्चर में मैं ये सारी चीजें पूछने वाली हूँ। अब तक डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको याद हो जाना चाहिए। पूरे प्रैक्टिस सेट में वही फॉर्मूला बार बार रिपीट होकर आ रहा है। आपको सिर्फ x1 y1 अच्छे से पुट करना है फॉर्मूला में, कैलकुलेशन करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है इस प्रैक्टिस सेट में। अब यहाँ पर हम जब डिस्टेंस ए बी निकालेंगे तो हमारा x1 y1 चेंज हो जाएगा। और डिस्टेंस के लिए हम लोग ना कॉमा यूज करते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ आपको। डिस्टेंस अगर रहेगा तो a कॉमा बी लिखते हैं और लेंथ अगर रहेगा ना तो ए बी लिखते हैं। ये चीज प्लीज पिछले वाले सम्स में भी राइट कर लेना। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी, let coordinate of point A B x1 y1 and point B x2 y2। हमारा हर डिस्टेंस के लिए कोऑर्डिनेट्स x1 y1 चेंज होते जाए। तो हम पहले निकाल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए का कोऑर्डिनेट लिया हमने x1 y1, बी का लिया x2 y2। दैट इज x1 y1 x2 y2। देयरफॉर हमारा x1 हो गया है 1, y1 -3, x2 2 एंड y2 इक्वल्स टू -5। अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, distance of a comma b x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। अब वैल्यूज पुट करनी है। सेम वही है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है, थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि आपको 3 पॉइंट्स के डिस्टेंस निकालना है। x2 है हमारा 2 minus 1 the whole square plus -5 -3 द होल स्क्वायर, पूरा का पूरा रूट में। 2 - 1 1 द होल स्क्वायर प्लस -5, ये ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस हो जाएगा। शॉर्टकट मत मारो, लिख लो। अब यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस -5 + 3 -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 4 दैट इज √5। तो हमने डिस्टेंस निकाला ए पॉइंट बी का √5 और इसको डालते हैं नंबर 1। अब हमको दूसरा क्या डिस्टेंस निकालना है, ए बी हो गया, बी सी। तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी सी। तो फॉर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी कॉमा सी लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ BB
x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ c जो रहेगा वो आपका x2 y2 हो जाएगा. दैट इज बी सी. हमारा b क्या था 2 - 5. ये क्या हो गया आपका x1 y1 और c था -4 7. ये हो गया x2 y2. देयरफॉर अब x1 कितना हो गया 2, y1 हो गया -5, x2 हो गया -4 एंड y2 हो गया 7. और आपको इस तरह से लिखने में प्रॉब्लम है या फॉर्मूला में कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप इस तरह से लिख सकते हो. दोनों साइड तरीके से मत लिखना. और x1 2, y1 -5, x2 -4, y2 7. इससे क्या होगा ना, आपको किससे क्या माइनस करना है ना, फॉर्मूला में पुट करना आसान होगा. तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर्मूला बार बार लिखना जरूरी है, वरना फॉर्मूला लिखने का ही आपका हाफ मार्क कट जाएगा अगर नहीं लिखोगे तो. लिखने में कंटाला तो आएगा क्योंकि सेम रिपीटेड फॉर्मूला है, लेकिन इसी बहाने याद हो जाएगा. अब यहां पर -4 2, x2 x1, -7 -5, तो 7 -5, -4 -2 होता है -6. ये हो जाएगा 7 + 5 द होल स्क्वायर. 36, 7 + 5 होता है 12, 12 का स्क्वायर 144, 180. अब ये सीधे सीधे नहीं आता है, स्क्वायर रूट है ही नहीं किसी का. सिंप्लीफाई 45 5 9 3 3 1. ये एक जोड़ी, ये एक जोड़ी, तो 2 × 3 बाहर निकला, √5 अंदर. तो फाइनल आंसर आएगा 6√5. डिस्टेंस ऑफ बी सी 6√5 और इसको नंबर डालेंगे 2. तो हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला. अब हमको निकालना है डिस्टेंस ऑफ ए सी. फॉर डिस्टेंस ऑफ ए सी लेट कोऑर्डिनेट्स. ये लाइंस लिखना जरूरी है क्योंकि हर डिस्टेंस के पॉइंट्स के हिसाब से हमारा x1 y1 चेंज होते जाता है. तो पहला जो है वो हमेशा x1 y1, दूसरा जो x2 y2. तो लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बी x2 y2. तो अब हमारा यहाँ पर a और c, a हमको दिया हुआ था 1 - 3 जो हो गया है हमारा x1 y1, और c दिया था -4 7 जो हो गया x2 y2. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 y2 - y1 इक्वल्स टू. एक चीज रह गई यहाँ पर, पॉइंट्स डिफाइन नहीं किए. तो x1 है 1, y1 है -3, x2 हो गया -4 एंड y2 हो गया 7. तो अब हमारा x2 है -4 -1, y2 है 7, y1 है -3 का स्क्वायर. अब -4 -1 -5 का स्क्वायर प्लस 7 + 3 10. तो यहां पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर. ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 100. दैट इज 125. अब 125 को सिंप्लीफाई करना है.
2 की जोड़ी बनती है बाहर, नहीं बनती है अंदर। ये हो गया हमारा 3। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी आया आपका 5√5। हमने 3 डिस्टेंस निकाले। डिस्टेंस ऑफ बी सी 6√5, डिस्टेंस ऑफ ए बी √5। अब यहां से क्या पता चलता है कि डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी अगर करते हो तो ये हो जाता है 5 + 5√5। डिस्टेंस ऑफ ये कितना है √5, तो √5 + 5√5 विच इज इक्वल्स टू 6√5। अब रूट के केस में क्या होता है a + 5a, रूट कॉमन होना चाहिए, तो हम लोग उसके आगे के नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अब √5 के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1, तो 1 + 5 6 और √5 कॉमन, इसको डाल दो नंबर 4। तो फ्रॉम सेकेंड एंड 4, सेकेंड से हमको क्या पता चला कि डिस्टेंस ऑफ बी सी जो है वो 6√5 है एंड डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस ए सी भी 6√5 है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ बी सी। ये दोनों का एडिशन 6√5 है और ये वाला भी 6√5 है। तो यहां पर therefore पॉइंट्स A, B, C are collinear and point A is in middle। जो पॉइंट A है वो आपके मिडिल में नंबर में आता है। ये लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो इस तरह से जाएगी। पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी दैट इज BAC, AB यानी BA प्लस AC इज इक्वल्स टू BC। लाइन्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया था। तो आपके तीनों पॉइंट्स को लीनियर है और यहाँ पर A 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो A आपका मिडिल पॉइंट है। अगर ये इक्वल नहीं आता तो ये पॉइंट्स को लीनियर नहीं होते। तो अब करते हैं हम एक सम जिसमें पॉइंट्स को लीनियर नहीं आएंगे। 2 सम मैं करवा के दे रही हूँ, 2 सम आप लोगों को सॉल्व करने। तो हमने पहला सम किया क्वेश्चन नंबर 2 का। हमने 3 डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी और डिस्टेंस ऑफ ए सी। तीनों के लिए हम लोग ने x1 y1 सबको अलग अलग डिफाइन किया, तीनों के अलग अलग डिस्टेंस फाइंड किए एंड फिर हमको पता चला कि कोई भी 2 डिस्टेंस का एडिशन तीसरे डिस्टेंस के सेम आ रहा है, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। सीक्वेंस जैसा दिया है वैसा हो जरूरी नहीं है। सीक्वेंस के हिसाब से तो हमारा ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी होना चाहिए था, मतलब बी पॉइंट मिडिल में आना चाहिए था। तो सीक्वेंस का सेम होना जरूरी नहीं है, आपके कोई भी 2 डिस्टेंस को ऐड करना है, जो भी 2 छोटे डिस्टेंस दिखते हो उनको ऐड कर देना है, देखना है कि वो थर्ड वाले के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो अभी एक सम सेम टाइप का करवा के दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। बाद के दोनों क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड वन, इसमें दिया हुआ है L -2 3 M 1 -3 और N 5 4। अब यहां पर डिस्टेंस ऑफ LM, डिस्टेंस ऑफ MN और डिस्टेंस ऑफ LN फाइंड करना है। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर साइड में कहीं लिख के रख देने का कि डिस्टेंस ऑफ LM चाहिए हमको, डिस्टेंस ऑफ MN चाहिए और डिस्टेंस ऑफ LN चाहिए। कैसे पता चलता है LM, MN और LN? क्योंकि 3 पॉइंट्स अगर लाइन में हो तो यही डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसके अलावा और कोई मिलता नहीं। तो 3 पॉइंट्स होंगे तो आपके 3 डिस्टेंस निकलेंगे। फर्स्ट, फॉर पॉइंट for distance L, M, let coordinates of point L be x1 y1 and coordinates of point M be x2 y2। तो यहाँ पर हमको L मिल रहा है -2 3, M मिल रहा है 1 -3
दैट इज x1 y1 x2 y2। तो हमारे पास x1 हो गया -2, y1 हो गया है -3, x2 हो गया 1 एंड y2 हो गया -3। और अब से इसी तरह लिखने की आदत डालो, नहीं तो आपको x1 y1 बार बार ढूंढना पड़ेगा। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ L, M। मैं भी हर सम में बार बार फॉर्मूला लिख रही हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो कोई भी शॉर्टकट मत मारना, फॉर्मूला लिखना ही है। जो भी लोग डाइजेस्ट वाइजेस्ट रेफर कर रहे हो उसमें फॉर्मूला नहीं लिखा है बार बार हर सम में, और आपको लिखना है 1 माइनस -2 द होल स्क्वायर प्लस -3 द होल स्क्वायर। जब भी आपकी वैल्यूज जो y1 या x2 की वैल्यू है वो नेगेटिव में रहेगी तो आउटर कॉलम में ये स्क्वायर ब्रैकेट आना चाहिए, क्योंकि हमको अंदर ऑलरेडी एक सर्कल ब्रैकेट डालना ही है। अब ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 + 2 दैट इज 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस -3 -9 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, सॉरी -3 6 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और माइनस हो या प्लस हो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 विच इज इक्वल्स टू 45। अब 45 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, सिंप्लीफाई 45 जाता है आपका 3 में, फिर वापस जाता है आपका 3 में 5, एक जोड़ी बनती है तो 3 बाहर निकला, √5 इसको नंबर दिया 1। ये हमारा निकला है डिस्टेंस L, M। अब निकालना है हमको डिस्टेंस MN। हमारा L ये रे पॉइंट्स LM निकला, MN। फॉर डिस्टेंस M, N, वापस वही लिखनी, आप लोगों को लाइन लिखनी ही है। अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूं इनके पॉइंट्स। M, आपको M वाले पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 - 3, x1 y1, n दिया हुआ है 5 4, x2 y2। Therefore x1 equals to 1, y1 equals to -3, x2 equals to 5 and y2 equals to 4। फिर डिस्टेंस ऑफ m, n equals to फॉर्मूला वापस देन वैल्यूज पुट करेंगे। x2 है 5 1, तो 5 - 1 द होल स्क्वायर प्लस ये है 4 - 3, 4 - -3 द होल स्क्वायर। 5 - 1 4, 4 + 3 7, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। इसका हो जाएगा 16 और इसका हो जाएगा 49 विच इज इक्वल्स टू 65। इसको नंबर दे दिया 2। 65 को आप सिंप्लीफाई करने जाओ, सॉरी 5 से जाएगा 13, कोई भी जोड़ी नहीं बनती है, तो इसलिए ये ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा डिस्टेंस ऑफ M N। अब लास्ट फॉर डिस्टेंस ऑफ L M हुआ, M N हुआ, L N, तो फॉर डिस्टेंस ऑफ L N, L जो है आपका -2 3, ये हो जाएगा आपका x1 y1, और N 5 4, ये हो जाएगा x2 y2। x1 हो गया -2, y1 हो गया 3, x2 हो गया 5 एंड y2 हो गया 4। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 the whole square plus y2 - y1 the whole square। वैल्यूज x2
5 माइनस माइनस 2, ये जो माइनस का साइन है ये कॉमन रहने ही वाला है, फिर x1 की वैल्यू -2 है, प्लस 4 माइनस 3 द होल स्क्वायर, ऐड हो जाएगा 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 49 + 1 दैट इज 50। 50 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से जाता है 25 एंड 25 का तो स्क्वायर रूट है, एक जोड़ी बनती है 5√2, इसको डाला नंबर 3, तो डिस्टेंस ऑफ L, N। अभी हमारा पहला डिस्टेंस निकला था 3√5 और दूसरा निकला है √65 एंड तीसरा निकला है 5√2। अब आप कुछ भी कर लो, एक तो रूट भी अलग अलग है, सेम नहीं है ना, ये तो √5 ये √2, ऐड नहीं कर सकते। अरे चलो सिंप्लीफाई करके ऐड करने की कोशिश भी की तो भी ये √65 तो नहीं बनने वाला, तो यहां से हम लिखेंगे कि ये तीनों का कोई भी एडिशन वेडिशन सेम नहीं है, तो हम लोग ऐड कर रहे हैं पहले जो छोटे छोटे हैं, एडिंग 1 and 3, क्योंकि √65 तो बड़ा है, √2 छोटा है और √5 छोटा है, तो 1 and 3 को ऐड किया तो 3√5 दैट इज डिस्टेंस ऑफ LM प्लस डिस्टेंस ऑफ LN, इसको ऐड किया तो 3√5 प्लस 5√2, ऐड होना ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि रूट अलग अलग है एंड रूट को ऐड होने के लिए सेम होना जरूरी है। तो यहां से हमें क्या पता चला, ये इसको डाल देते हैं 1, सॉरी इसको डालेंगे हम लोग 4, फ्रॉम 2 and 4 हमको ये पता चला कि डिस्टेंस ऑफ LM प्लस डिस्टेंस ऑफ LN इज नॉट इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ MN, क्योंकि हमने 2 में हमारा डिस्टेंस ही निकाला था, जो सेकेंड वाला था उसमें हम लोग ने MN का डिस्टेंस निकाला था, तो हमको 1 और 3 को ऐड किया तो हमको पता चला कि इतना डिस्टेंस है, और 2 से हमको पता चलता है कि ये इसके सेम नहीं है। Therefore points L, M, N are not collinear। क्योंकि कोई भी दो छोटे नंबर को ऐड करने के बाद थर्ड नंबर के इक्वल नहीं हो रहे, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। अब √65 हमारे पास 3 नंबर थे, पहचानना कैसे है, पहला नंबर था 3√5, दूसरा था 65 एंड तीसरा था 5√2, ये दो छोटे नंबर थे, इनको ऐड करने पर ये नंबर के इक्वल टू आना चाहिए, तो इक्वल टू नहीं आया इसलिए कोलिनियर नहीं है। तो कभी भी दो जो छोटे नंबर दिखते हैं ना उनको ऐड करके ट्राई करने का, कोई भी डिस्टेंस उठा के आप ट्राई नहीं कर सकते हो, जो दो छोटे डिस्टेंस है उनको ऐड करने का और चेक करने का कि वो थर्ड वाले डिस्टेंस के इक्वल है या नहीं है। तो हम यहाँ पे ये लेक्चर स्टॉप कर रहे हैं, एक्चुअली मेरे को और ज्यादा सिखाना था, लेकिन आपको पहले ये डिस्टेंस निकालना कितना आता है वो चेक कर लूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीक में आगे की चीजें सिखा दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 and 2, और अगर पॉसिबल हुआ तो आगे के सम मैं ऑनलाइन लेक्चर में करवाऊंगी, तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करके रखना।